हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का देवशिव मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज का हमारा प्रश्नावली 14 सांख्यिकी अध्याय 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया है। इसके अंदर बहुलक और माध्यक हमारे को ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमने 14.1 को जो हल किया उसमें के अंदर माध्य को समझा था। माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इससे पहले वाले में हमने ये देखा था और इसके लिए लगाया था माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। इसके अंदर सिग्मा fi जो थी बारंबारता और xi मध्य पद, इन दोनों को जो ऐड करके फिर 2 का डिवाइड देंगे और जो मान प्राप्त होगा उससे निकालेंगे माध्य। और अब इसके अंदर हमारे को हल करने के लिए माध्य का सूत्र हमारे पास है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या या fi xi बटा fi। इसमें से इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे और इसका प्रयोग कब करेंगे? तो इस सूत्र का प्रयोग जब हमारे को डायरेक्ट आंकड़े दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, तब हम ये वाला लगाएंगे। और अगर उन पदों के मध्य अंतर है, किसी भी पद के मध्य अगर अंतर है तो हम माध्य के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर कल्पित प्रत्यक्ष विधि अगर डायरेक्ट पूछी है तो हम इस सूत्र का भी प्रयोग नहीं करेंगे, फिर क्वेश्चन को कल्पित विधि और विचलन विधि से निकालेंगे। अगले वीडियो में हम कल्पित विधि और विचलन विधि का भी एक वीडियो लेके आएंगे। और जल्दी से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दे, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं, लेकिन माध्य ज्ञात करने से पहले बहुलक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर माध्यक या बहुलक में से 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और इस क्वेश्चन में दो ही बहुलक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सूत्र याद रखना। इसका सूत्र होता है n प्लस n बटा 2। इसका होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। L प्लस f1 माइनस f0 2f1 f0 माइनस f2 गुणा h। इसके अंदर L f1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और f0 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता f1 f0 होता है। बहुलक वर्ग से जो पहले वर्ग होगा वो f0 और f2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। फिर f1 और h होता है वर्ग अंतराल। h है वर्ग अंतराल और l है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब तो इनको समझते हैं। n प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। L का यानी बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि बहुलक होता क्या है।
तो बहुलक एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी समीकरण या किसी भी सारणी के अंदर सबसे ज्यादा बार आए। जैसे इसके अंदर सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, रोगियों की संख्या में 6 आ रहा है, एक अक्सर 6 बार आ रहे हैं, एक 11 बार, ये 21 बार, ये 23 बार, ये 14 बार, ये 5। तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं 23, यानी कि इसका F1 हो जाएगा 23। फिर F0 तो हमने लिखा था बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी इससे पहले वर्ग की बारंबारता अगर ये हो रहा है F1 तो ये हो जाएगा F0, और F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, तो इससे आगे वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी F2। फिर वर्ग अंतराल, यानी कि बहुलक वर्ग की ये जो सीमा है इससे ऊपर इनका वर्ग अंतराल कितना है, 10 है, तो 10 इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा। फिर लिखा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इस सीमा से ऊपर ये निम्न ये उच्च सीमा, तो निम्न सीमा का मान होगा वो L हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी बहुलक के मान को पता करेंगे, फिर मान को पता करके इस सूत्र में लगाएंगे, और जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे बहुलक हमारे को याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। पहले निकालते हैं माध्य और फिर निकालेंगे बहुलक। ये सारे मान एक बार वापस देख लेते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड टू F1 F0 F2 गुणा मल्टीप्लाई H। सबसे पहले बहुलक किस कौन सा मान आएगा, तो बहुलक एक ऐसा मान आएगा जो इस बारंबारता में सबसे बड़ा मान, जो सबसे अधिक बार आ रहा है वो आएगा बहुलक, यानी उस एक को हम सिलेक्ट करेंगे F1। फिर F1 जैसे सिलेक्ट हुआ इससे पहले वर्ग की हो जाएगा F0, इससे आगे वाला हो जाएगा F2, और इसी के वर्ग जिसमें F1 सिलेक्ट किया इसी के वर्ग की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। निम्न सीमा हो जाएगी 35, तो ये L आ जाएगा, और वर्ग अंतराल ये दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार किसी भी का निकालेंगे तो देखते हैं। सूत्र मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में बैठे और सूत्र दिमाग से निकल गया तो भी तब कभी भी हल नहीं कर पाओगे। इसलिए 10th के अंदर जितने भी सूत्र हैं सबको मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको याद कर ले। मैं शॉर्ट्स डालूंगा, उसके अंदर सारे सूत्र को डालेंगे। आइए देखते हैं, करते हैं इसको। ये टेबल बनाए, जब तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक कर दे, जिससे हमारे आने वाले 100 वीडियो सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो। यहां हो जाएंगे आयु, यहां हो जाएंगे रोगियों की संख्या यानी F1, यह हो जाएगा F1, और मध्य पद यह हो जाएगा XI, और यहां हो जाएगा FI XI। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। यह हो जाएगा योग। तो यहां सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंस है 5 से 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। और FI का मान है हमारे पास 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब योग के अंदर FI का योग जो भी आ रहा है हम यहां लिखेंगे। तो इनको पहले XI निकाल लेते हैं। XI निकालने के लिए मैंने 14.1 में समझाया था कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, इन दोनों को योग करके 2 का भाग देंगे। जैसे 5 प्लस 15 इक्वल डिवाइडेड 2, 20 डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएंगे 10। तो इस प्रकार इसको प्राप्त करें 20, इन दोनों को ऐड किया और इसको जोड़ दिया, दिए हो जाएंगे 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो इस प्रकार हमारे को इनका योग XI का मान प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार XI का मान प्राप्त हो रहा है हमारे को ये। अब FI और XI है, तो FI और XI एक तरह से गुणा में है, यहाँ गुणा का चिन्ह होगा, क्योंकि किसी संख्या के मध्य अगर कुछ भी नहीं है तो हम गुणा से डिवाइड करते हैं।
एफ आई एक्स आई गुणा करो, 6 को से किया तो 60, इससे को से किया तो 22, 220, 23 29 21 21 63 630, 23 चौक 96, 14 पंजे 70, 6 पंजे 30, और फिर इनका भी योग करेंगे तो इनका भी 1000 1960, फिर 630, 220, फिर 60। हमारे को क्वेश्चन आराम से करना है लेकिन समझना अच्छे से। 8 6 6 12 13 14 15 16 17 17 के साथ हासिल का 1 10 और 6 18 हासिल का 1 2, ये हो गया 2870 2870। तो इस प्रकार इनका योग हो रहा है 2820 फिर इसमें 630 220 और 60, इसको ऐड कर दिया 8 14 और 3 हासिल का 1 10 6 और 2 18, सही है 2830। इस प्रकार हमारे को सिग्मा fi xi का योग प्राप्त हो रहा है। अब हमारे पास सूत्र, क्वेश्चन के अंदर सूत्र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। सिग्मा fi का मान हमारे पास प्राप्त है, क्वेश्चन को जितनी स्टेप से क्लियरिटी से करोगे उतने ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। सिग्मा fi xi का मान है हमारे पास 2870। सिग्मा fi का मान क्या है, ऐड नहीं किया हमने तो ऐड कर दो, 6 और 11 17 17 और 21 कितना होंगे 38, 38 में 23 ऐड कर दो कितना हो जाएंगे 61, 61 में 14 जोड़ दिया और उसमें फिर 5 जोड़ना है, ये हो जाएंगे 80। तो इसका मान हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है 80। अब हमारे को यहां लगा दिया 80, 0 से 0 कट गया 4 8 2 5 40 बचे 7 7 बचे तो 8 2 64 भाग दिया 8 चौक 3 8 24 के 4 8 2 5 40 बचे 7 एक ले लिया तो दशमलव लग गया 8 2 64 8 5 56 8 2 64 बचे 6 0 8 6 48 8 2 7 है 56। तो इसके माध्य प्राप्त हो गया 35.8। अब हम अगला निकालते हैं, क्योंकि देखो माध्य निकालने के लिए सिंपल है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, और फिर उसको ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। इस टेबल बनाया जैसे ये सूत्र लगाया और माध्य का सूत्र ऑटोमेटिक होता जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा होता कि कल्पित विधि प्रयोग कीजिए तो आप कैसे करते हैं, उस क्वेश्चन में उस कंडीशन में हम कल्पित विधि वाला सूत्र लगाएंगे, लेकिन अभी हमारे को ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया है तो उसकी वजह से हमने इसी विधि का प्रयोग किया है। अब निकालते हैं बहुलक। बहुलक निकालने के लिए अभी हमने एक सूत्र प्रयोग किया था, बहुलक निकालने के लिए अभी एक ने जो सूत्र प्रयोग किया था वो होता हमारे पास, अगर एग्जाम के अंदर आप सूत्र भी लगा के आते हो तो आपको भी 2 नंबर प्राप्त होंगे। इसलिए सबसे पहले प्रश्नावली 14 का सूत्र ज्ञात करें। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। तो सबसे पहले हमारे को इसकी माध्य करना है, f1 सिलेक्ट करना है। तो f1 हो गया 23, f0 हो जाएंगे 21, f2 अगला होगा 14, वर्ग अंतराल L निम्न माध्य वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल कितना है 10। अब इन सभी को, क्योंकि इससे पहले जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था उसके स्टार्टिंग में बताया था कि मान क्या होता है और कैसे प्राप्त होंगे। तो f1 का मान होंगे 23, f0 को 21, f2 का 14 और L का पता प्राप्त होगा 35 और H का प्राप्त होगा वर्ग अंतराल 10। अब इसको सूत्र में रख दो बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना हमारे को। जैसे जैसे क्वेश्चन की स्टेप पूछे वैसे वैसे हल कर दो। तो सबसे पहले L का मान 35,
प्लस F1 का 23 माइनस F0 21 2 F1 2 गुणा F1 23 माइनस F0 है 21 माइनस F2 गुणा H वर्ग अंतराल है 10। मैं सब इसको हल कर दो। हल करने के लिए बोर्डमास नियम का प्रयोग करेंगे। बोर्डमास का नियम होता है सबसे पहले भाग गुणा बाकी फिर जोड़ को हल करना है। अगर वो नियम नहीं समझा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे देख लेना और समझ लेना। तो सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो 35 प्लस 23 में से 21 गए तो 2, 23 को 2 से किया 40 और 14 में 21 जोड़े तो 35 और ये 10 वर्ग अंतराल। अब 46 में से 35 माइनस हो जाएंगे 2/40 में से 35 गए तो 5 और 11 और ये 10। अब ये कोष्टक कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 35 प्लस, अब देखो इसके डिवाइड एक होगा, गुणा में ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा तो नीचे वाली नीचे, ये हो जाएगा 20/11। अब आगे क्या करेंगे, बोर्डमास नियम से इसमें ऐड करेंगे और ऐड ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट, इसमें प्लस लेंगे, एलसीएम लेने पड़ेगा। क्वेश्चन को जितनी स्टेप से और जितना स्लो करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। अगर वो संख्या नहीं है तो आपस में गुणा करा दो, फिर 1 का भाग 11 में 11 बार जाएगा तो 35 गुणा 11, 11 का भाग 11 में एक बार प्लस 20 गुणा 1, 35 को 11 करेंगे 350 और 355 का 5 33 और 5 38 प्लस 20 डिवाइडेड 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 10 और 405 डिवाइडेड 11। भाग दे दो, 11 एकम 11, 11 तो भाई 11 33 के 3 बचे 7, 4 7 77, नहीं 11 6 67 के 6 बच्चे यहाँ पे 4 और 5 9, 11 8 88। तो इस प्रकार ये होगा, इसका माध्य का बहुलक आ जाएगा 36 पॉइंट, बहुलक हमारा प्राप्त होगा 36.8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम बहुलक और माध्य ज्ञात करेंगे। और बहुलक के अंदर ये सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में इसको आप लिख के भी आते हो तो 2 नंबर तो पक्के, और इसको अगर पूरे को हल किया तो 6 नंबर पक्के, क्योंकि बहुलक माध्य वाली प्रश्नावली 8 नंबर की आती है पूरी। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे। बहुत मेहनत लगती है आप फ्रेंड्स इसको बनाने में।